एक ताजिर होता है, वो अपने बेटे को बुलाता है और उसको कहता है कि एक शीशा देता है और एक हीरा देता है, और वो कहता है कि ये आप ले जाओ और मुख्तलिफ जगहों पे जाओ, मुख्तलिफ ममालिक में भी जा सकते हो, और वहाँ जा जा के ना पता करवाओ किसी से, जौहरियों को दिखा के कि इसमें से हीरा कौन सा है और शीशा कौन सा है। और अगर कोई पहचान जाए तो आपने ना इस हीरे की कीमत के बराबर उसको पैसे देने हैं। अगर कोई नहीं पहचानता तो आपने उतने ही पैसे उनसे लेने हैं पनिशमेंट के तौर पे। तो लड़का जो है वो चला जाता है, ताजिर का बेटा, तो वो जो है मुख्तलिफ़ जगहों में फिरता है, हर एक से पूछता है, तो लोग जो है ना नहीं बता पाते, और वो इतने पैसे भी इकट्ठे कर लाता है जो कि उसने पनिशमेंट के तौर पे लिए हुए होते हैं। तो वो जब आता है तो एक जगह से गुज़र होता है, तो वहाँ पे एक आदमी बैठा होता है। उसने कहा कि एक मज़ार सा होता है और वहाँ पे वो बैठा होता है। उसने कहा कि मैं चलो शुगल मेले के तौर पे इससे भी पूछ लेता हूँ, इतनी जगहों से तो मैंने पूछा है तो किसी को भी नहीं पता। तो वो उनको पास जाता है और कहता है कि मैं ना, आप मुझे ये बताएं कि इसमें से हीरा कौन सा है और शीशा कौन सा है। उस आदमी के पास ही जो है ना एक बुज़ुर्ग बैठा होता है जो कि ब्लाइंड होता है। तो वो ब्लाइंड शख्स कहता है कि आप मुझे दें तो मैं इसको आपको पहचान के देता हूँ दोनों में से। तो लड़का कहता है ये क्या बताएगा ना, इतने बड़े बड़े लोग तो बता ही नहीं पाए। तो वो शख्स जो ब्लाइंड होता है वो उनसे दोनों चीज़ें लेता है। वो सूरज जो है ना वो पूरे अपने अरूज पे होता है, तो वो उसकी तरफ, सूरज की तरफ दोनों चीज़ों का रुख करता है। तो जो शीशा होता है वो गर्म हो जाता है, जो डायमंड हीरा होता है वो ठंडा ही रहता है। तो वो बुज़ुर्ग कहता है, क्योंकि ब्लाइंड लोगों की हिस बहुत अच्छी होती है, टचिंग की, हेयरिंग की, ये वो। तो वो शख्स कहता है कि ये शीशा है तो ये हीरा है। तो वो लड़का बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तो वो फिर कहता है आपको कैसे पता चला? वो कहता है कि जो शीशा है वो गर्म हो गया, हीरा जो था वो ठंडा रहा। तो इसी तरह से इंसान भी होता है। कुछ लोग ज़रा ज़रा सी बात पे कुछ अनप्लेजेंट हो जाए, कुछ बुरा हो जाए, कुछ उनकी तबीयत के बरखिलाफ़ हो जाए तो वो इतने गर्म हो जाते हैं, बस हत्थे से ही उखड़ जाते हैं, गुस्सा उनको कंट्रोल ही नहीं होता। और इसके बरक्स जो कूल बंदा होता है ना, वो हमेशा हर सिचुएशन में कूल ही रहता है। वो उन सिचुएशन के हल तलाश करता है, वो उन मुश्किलात से निकलने के सद्देबाप करता है, ना कि वो गुस्से में आग बगुला होके वो सिचुएशन ही सारी ख़राब कर दे। तो हम समझें कि जो इस सारे सिचुएशंस को कंट्रोल करता है, अपने आप पे कंट्रोल करता है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करता है, वो हीरा होता है, एक अच्छा शख्स होता है। हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हम एक हीरे जैसे शख्स की तरह से ज़िंदगी गुजारें, किसी को हमसे कभी कोई प्रॉब्लम ना हो और हर कोई कहे कि आप तो हीरा हैं।